वेलकम बैक टू द चैनल डिवाइस। तो गाइस स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा से की जो किस होती है उसके कारण कंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन कृष्णा फिर भी श्री से बात करने की ट्राई करती है और जो श्री होती है नहीं करते उसे फुल इग्नोर कर रही होती है, ना उस तरफ देखती है ना उससे बात करती है, उससे नजरें चुरा रही होती है। और ये कृष्णा का बिल्कुल प्यार होता है कि श्री उससे बातें नहीं कर रही, उससे रहा नहीं जा रहा होता है, सॉरी कृष्णा से रहा नहीं जा रहा होता है। इसलिए कृष्णा सोचती है कि वो अब जाके श्री से बात करेगी। पूरे कॉलेज में तो बात कर नहीं पाती है। घर आने के बाद वो टाइम देखती है तो सोचती है कि शायद पढ़ाने के बहाने से ही मैं उनसे बात करती हूँ। तो अपनी बुक्स उठाती है और श्री के रूम में चली जाती है। श्री उसे देख के थोड़ी सी हैरान होती है क्योंकि जो कृष्णा उसने रूम को नॉक नहीं किया था, सीधा दरवाजा खोल दिया था। तो श्री से कि ये क्यों, ये गुस्सा हो गई क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। लेकिन फिर उसके बाद में बुक्स देखती तो सोचती है ओ पढ़ने के लिए आई है, आज रहने दे क्या। हाँ रहने देती हूँ, वैसे भी इतना अनकम्फर्टेबल करे से बात तो करनी करी, पढ़ाऊंगी क्या इसमें। तो दूसरी कृष्णा आज रहने देते हैं। हाँ आज तुम्हारी छुट्टी मान लो। तो बोलती है मुझे आपसे बात भी करनी है और आप मुझे पढ़ाओगे भी। वो श्री के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है तो श्री अपना हाथ चढ़ाती है। तो कृष्णा बोलती है ठीक है मुझे पढ़ाओ, मुझसे बातें करो, मुझे ना ऐसे पसंद नहीं आ रहा है। ये जो आप मुझे दूर भाग रहे हो ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जो भी कल हुआ उससे भूल जाओ, तो वो कभी हुआ ही नहीं था। कम से कम वो सोच के आप मेरे साथ बात तो करोगे, ऐसे मुझे इग्नोर तो नहीं करोगे। तो श्रेया अभी उसकी तरह तरह नहीं मिला रही थी। तो कृष्णा का फेस ऊपर करते बोलती है मेरी बात समझो, चलो पढ़ो। ऐसे बोल के उसे बेड बैठा देती है। तो बोलती है आप कैसे रहने देते हैं, तो बोलते बैठो। ऐसे बोल के उसे बैठा देती है बेड पे। श्रेया बुक खोलती है, कृष्णा उसके ठीक एकदम पीछे गिरती है। जैसे कई बार हम छोटे नहीं होते तो मम्मा पीछे बैठ के पढ़ाती हैं, दोनों साइड में पाँव करके बीच में बैठाती है। तो वो श्री के साथ में करी थी, कृष्णा पीछे बैठी थी, श्री आगे बैठी थी। श्री के दिल की धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थी, कृष्णा से क्लोज होकर बैठी थी एकदम। और कृष्णा पीछे से पढ़ रही थी, श्री पढ़ा रही थी। तो कह स्टार्ट करो पढ़ाना। तो श्री पहले पढ़ा रही थी कि ये इस तरह होगा, थोड़ी हकला रही होती है, उसे पढ़ाया नहीं जा रहा होता है। ऑफकोर्स कृष्णा उसके पास में थी तो वो किस तरह पढ़ाती है, कैसे करती, वो फिर अपना फीलिंग बहुत कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, अपने दिल के धड़कनों को काबू करने की कोशिश करती है। और उसको पढ़ा रही होती है बहुत धीरे धीरे, और कृष्णा कुछ नहीं बोल रही होती है। तभी वो उसकी नजरों की तरफ देख रही होती है कि कृष्णा किस तरह अपनी तरह से नजरों से उसकी तरफ देख रही है। फिर बाद में शब्द किताब की तरफ देखती है, फिर उसे पढ़ाने लगती है। और कृष्णा कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो जिस भी तरह पढ़ा रही होती है पढ़ाने देती है, और भी एक शब्द भी अपने मुँह से नहीं निकालती है। और फिर कृष्णा अपना हाथ श्री के हाथ के पास लेके जाती है जहाँ पे उसने पेन पकड़ रखा था। तो कृष्णा उसका हाथ पकड़ते बोलती है इसकी वाला क्वेश्चन बताना। उसके फिंगर कोई क्वेश्चन लगे टिका देती है। श्री को धड़कने और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, उसका माइंड ब्लैंक हो गया हो। उसे लग रहा होता है कि प्लीज़ कृष्णा थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो कृष्णा ये अब बताने के बाद अपना हाथ पीछे करके बैठ जाती है। श्री की थोड़ी सांस में सांस आती है, वो क्वेश्चन की तरफ देखती है और सोचे समझाओ, लेकिन अब उसे नहीं रहा जा रहा होता है। वो समझा रही होती है और जो श्री होती है उसे कृष्णा की जो महक थी, कृष्णा की बहुत ज़्यादा महक आ रही थी, उसे वो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा। अब श्री से रहा नहीं जा रहा होता है। वो अपनी आंखें बंद करती है, एक लंबी सांस लेती है और उसका जो पेन होता है उसे गिरा देती है। जैसे मेरे कभी हाथ से ऐसे नहीं होता कि हम चाहते नहीं फिर निकल गिर जाता है वो चीज़ें, बिल्कुल उसी तरह अपने हाथ से वो पेन गिरा देती है। कृष्णा उसके पेन की तरफ देखती है तो श्री उसके चेहरे की तरफ देखने जाती है। तो कृष्णा फिर उसके फेस की तरफ देखती है, और ये जब वो देखती है तो उनसे एक आई कांटेक्ट होता है और वो दोनों एक दूसरे की नज़रों की तरफ देख रहे होते हैं। दोनों की आंखें मिली हुई होती हैं, दोनों वही सब देखे जा रहे होते हैं। लगभग 5-10 मिनट तक तो वैसे देखते हैं, लेकिन 5-10 मिनट में दोनों को दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, दोनों के अंदर एक बेचैनी थी और एक अलग ही समा बन जाता है। वो बुक्स बेड पे रखी थी, वो दोनों साथ में बैठे थे, दोनों से क्लोज से, बॉडी टच नहीं थी बट फिर भी दोनों उसे को फील कर पा रहे थे। और फिर श्री कृष्णा के लिए उस पर बस किस कर देती है, वो एकदम से किस करती है। श्री अपनी कृष्णा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ नहीं बोलती है। पहले तो कृष्णा उसे समझने की कोशिश करती है क्या हो रहा है, फिर जब थोड़ा बहुत समझ में आता है कि श्री उसे किस कर रही है तो वो भी किस बैक करती है। वो दोनों इसी को पागल की तरह किस करे जा रहे होते हैं, करे जा रहे होते हैं। और अब श्री को किसी की फिक्र नहीं होती, जो होना होगा हो जाएगा, वो उसके दिल नहीं समझ रही होता।
कि मैं कितनी भी कोशिश करूँ उससे दूर तो नहीं आ पाऊँगी, इसलिए वो श्री से किस कर रही होती है, कृष्णा उससे किस कर रही होती है, तो बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट किस कर रहे होते हैं, लाइक फ्रेंच किस होते हैं टोटल वो वाली। धीरे धीरे किस डीप हो रही होती है, वो तो ऐसे के से बाइट करने लगते हैं। कृष्णा हल्के से बाइट करते श्री के मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकलती है, तो कृष्णा को लगता है कि शायद श्री हर्ट हो रही है, इसलिए वो बाइट नहीं करती है और सिर्फ श्रेया बाइट करने लगती है। श्री बहुत ज़्यादा बाइट कर रही होती है, लेकिन कृष्णा कुछ भी नहीं बोल रही होती है, उसे अच्छा लग रहा होता है जो भी श्री कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद में वो दोनों जो किस करके थोड़ा सा पीछे हटते हैं और कृष्णा उसके चिक्स पे किस कर लेती है, और ये चीज़ श्री को बहुत अच्छी लग रही होती है। वो उसके चिक्स पे किस करते करते उसके नेक के पास में जाती है, उसके नेक पे किस कर रही होती है, और श्री को वो बहुत ज़्यादा तड़पा रही होती है। श्री का मन कर रहा होता है कि बस अब बहुत हो गया, प्लीज़ रुक जाओ, क्योंकि वो चाहते थे रुक जाए पर ये भी चाह रही थी कि ना भी रुके। वो इसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। फिर कृष्णा उसे धीरे धीरे नेक पे किस करते हुए और नीचे आती है, उसके शर्ट के बटन एक खोलती है और एक बटन खोलने के बाद में वो श्री की तरफ देखती है और पूछती है मैं आए। तो श्री कुछ भी नहीं बोल पाती है, वो उसने आंखें बंद कर रखी होती है और अपना सर उसके शोल्डर पर रख देती है। तो श्री समझ जाती है, फिर कृष्णा समझ जाती है कि इसकी हाँ है। तो वो श्री की शर्ट होती है, उसके उसके अंदर अपने हाथ देती है, उसकी कमर पे हाथ टच करती है, उससे कि श्री और तड़प रही होती है, उसका और मन कर रहा होता है कि कृष्णा से बहुत ज़्यादा प्यार करे, और कृष्णा कर भी रही होती है, उसके नेक पे किस करे जा रही होती है, उसके बैक पे अपने हाथ रब कर रही होती है। श्री उसको पूरी तरह से फील कर रही होती है। श्री ने उसकी शर्ट को पकड़ रखा होता है और उसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती हैं, बट वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। उसे वो चीज़ें अच्छी भी लग रही होती है, तड़पा रही भी होती है, जिसके अंदर बेचैनी पैदा कर रही होती हैं, लेकिन यह सभी चीज़ें श्री को बहुत अच्छी लग रही थी। बस वो फ्लो के साथ में जाना चाहती थी, वो कुछ नहीं सोचना चाहती कि आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, कृष्णा मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है। उसे बस जो भी था सब अच्छा लग रहा था, और वो इस वक्त इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं रही थी, और वो तो ऐसे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। धीरे धीरे कृष्णा श्री को बेड पे लेटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसकी पूरी शर्ट रिमूव कर देती है, उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रही होती है, उसके स्टमक के पास जाती है, अपने फिंगर से उसे पे थोड़ा पहले खेल रही होती है, फिर वहाँ पे किस करती है, लिक करती है, उसे बाइट कर रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, फिर उसके लेग्स पे किस कर रही होती है, और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक प्यार करते रहते हैं। और थोड़ी देर बाद लगभग 2 घंटे के आसपास के हो जाने के बाद में ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और श्री कृष्णा को हक करके रखती है। वो कृष्णा श्री को अपने शोल्डर पर लेटा के रखती है, और कृष्णा ने श्री को एकदम प्यार से हक कर रखा था। उसके मन में एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, उसे बहुत अच्छा लगा था कि वो कृष्णा की बाहों में है। श्री को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वो कृष्णा के फेस की तरफ देखती है, उसके फेस पे हल्के से किस कर लेती है, तो कृष्णा स्माइल करने लगती है और बोलती है हाँ बुरा तो नहीं लगा, हमें क्लोज है इसलिए। तो श्री बोलती है नो, मैं फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट जो भी था बहुत अच्छा था। तो कृष्णा वो स्माइल करती है, उसके फोrehead पे किस करते बोलती है तो श्री बोलती है एक बात पूछूं, जवाब दोगी? तो कृष्णा बोलती है पूछो, ऐसा मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे नींद आ रही है, तो जो पूछना है अभी पूछ लो। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है रहने तो, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तो बोलते नहीं पूछ लो, बाद में पता नहीं कब जवाब दूँगी, आपके अंदर कोई सवाल चल रहा था आप मुझसे पूछ सकते हो। तो श्री बोलती है अच्छा ठीक है, मुझे ये पूछना था कि हम दोनों का रिश्ता क्या है अब? तो कृष्णा को ज़्यादा देखते हुए बोलती है नहीं पता, बट जो भी है सिर्फ इतना पता है आपके साथ सारी ज़िंदगी रहना है, इसके सिवा आप क्या जाना है मुझे नहीं पता। अभी मुझे नहीं पता ये सब जो भी है, क्या प्लीज़ मुझे ये सब कुछ सहने का टाइम मिलेगा? क्या आप ये सब चीज़ें मेरे साथ दोगे? तो श्री स्माइल करती है और बोलती है ठीक है, तुम मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहोगी, इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, पक्का रहा? तुम अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगी, मुझे बर्दाश्त कर लोगे? तो कृष्णा सोचती है, बोलती है ठीक है ले लेंगे, कर लेंगे आपको थोड़ा सा बर्दाश्त। तो श्री बोलती है अच्छा तुम मुझे बर्दाश्त करोगी? तो बोलती है मजाक कर रही थी, सोचा कि मजाक करते हैं सब लोग, तो मैंने भी ट्राई किया, अच्छा नहीं था क्या? मुझे जोक मारने नहीं आते तो शायद अच्छा नहीं लगा आपको। तो कृष्णा वो श्री बोलती है तुम कितनी पागल हो यार,
इतनी छोटी बात पे कौन नाराज़ होगा। तो बोलते हैं बट मुझे टेंशन हो गई ना, आप नाराज़ हो गए तो मैं कैसे मनाऊंगी, मुझे तो मनाना भी नहीं आता। तो बोलते हैं अच्छा बच्चों तो सीख लो, क्योंकि मैं बहुत नाराज़ होती हूँ, तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो शिव कृष्ण बोलते हैं अच्छा ठीक है सीख लेंगे। वैसे भी साथ में के रहना है साथ में, तो सीख ही जाएंगे, ऐसे बोल कर स्माइल करती है। फिर श्री कुछ बातें करने लगती है, कृष्णा की आंखें बंद हो जाती है, वो सो जाती है। श्री बातें की जा रही होती है और कृष्णा सो जाती है। तो थोड़ी देर बाद श्री कृष्णा के तभी बोलते हैं कृष्णा तुम मेरी बात सुन रही हो ना, बताओ तुम जवाब क्यों दे रही हो। ऐसे बोल के उस फेस की तरफ देखती है, जब देखती है तो वो उसके फेस में बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, सोचती है सो गई। यार पता नहीं कैसे बट मुझे इस पागल से प्यार हो गया है। गॉड क्या करवाने में हूँ, एक तो मुझसे छोटी है और ऊपर से इतनी क्यूट भी है। इसी से प्यार करवाना था क्या। बट थैंक यू इसको मेरी लाइफ में भेजने के लिए। और इस मैडम को बहुत सारी चीज़ सिखानी पड़ेंगी अभी, ये दुनिया की चीज़ें अभी तक समझती नहीं है, या फिर कहूँ मुझसे कई ज़्यादा समझती है। हाँ लेकिन ऐसे दुनिया का बैड फेस ही दिखाई देता है, अच्छा फेस दिखाई नहीं देता। तो क्या मुझे इसको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। एक अच्छा पार्टनर तो वही होता है जो अपने पार्टनर को हर चीज़ अच्छे से करे। तो इसे भी सिखाना पड़ेगा ना। ये पागल लड़की है, ऐसे वो तो स्माइल करते है, उसके लिप्स पे हल्के से किस करी बीच हो जाती है और लेट जाते हैं, हाथ कर लेती है। उससे भी थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, वो दोनों सो जाते हैं, उन दोनों को अच्छा लग रहा होता है। और यहीं से शुरू होती है इन दोनों की एक लव लाइफ। भले ही कृष्णा ने अब तक ये एक्सेप्ट नहीं किया था, या फिर उसे पता भी नहीं था कि इन दोनों में क्या है, बट उसे सिर्फ इतना पता था कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएगी। वो श्री से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन बस वो इसे को एक नाम नहीं दे पा रही थी। शायद उसे डर था कि अगर वो प्यार का नाम देगी तो वो उन लोगों की तरफ से छोड़ के चली जाएगी जो लोग उसे पैदा होते ही छोड़ दिए थे, यानी कि उसके मॉम डैड, जो कोई भी सपना नहीं पाया था। उसके अंदर श्री के लिए ये चीज़ पैदा हो चुकी थी, श्री को खोने का डर उसे हो चुका था। वो कभी किसी से नहीं डरती थी, लेकिन श्री से अब डरने लगी थी, उसे खोने से डरने लगी थी। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि श्री सिर्फ उसकी दुनिया में वही एक लड़की थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। वो उसके लिए पूरी दुनिया थी। और अब वो श्री से, अब सोचो आप लोग कि जब कोई इंसान किसी से प्यार नहीं करता हो और वो सिर्फ एक इंसान को अपनी दुनिया समझे, तो उसका प्यार बेहद तो होगा। और श्री भी उसे कितना प्यार करेगी, कितना नहीं करेगी, उनकी पागलपंती आज जब देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि इस स्टोरी का नाम बेहद इसीलिए था। और ये तो बस इनके बेहद प्यार की एक छोटी सी शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ बाकी था, बहुत सारी चीज़ें बाकी थी। और जो लोग भी अब तक वेट करते कि तेरे मुझसे प्यार व्यार कब होगा, हो गया। अब तो बस ना, हाँ एक वक्त आएगा जब तो इसे कन्फेस भी करेंगे, लेकिन उस वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। ओके सो अभी मैं स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वो दोनों सो रहे होते हैं, सुबह के लगभग 8 बज जाते हैं, तब जाके दोनों की नींद खुलती है। दोनों के मतलब श्री की तो पहले खुल चुकी होती है, वो बस कृष्णा को उठ के लेके जा रही होती है। लेकिन कृष्णा की आंखें बाद में खुलती है जब वो अलार्म बजता है। जैसे वो अलार्म बजता है वो आंखें खोलती है और देखती है कि 8 बज गए, आज तो बहुत लेट हो गया। और रात को कितने बजे सोते हैं, उसे इस बात का भी आइडिया नहीं था। रात को टाइम दे के थोड़े सोना था उनको, और मे भी शाम के टाइम पे वो लोग सोए थे और सुबह के 8 बजे उठ रहे थे। तो सोच लो कितना सोए हैं। मना कि बेहद प्यार है पर बेहद सुनो, चलो कोई ना सुने दो। तो श्री को उसे उठाती नहीं है, और जैसे कैसे अलार्म बजता वो उठती हुई बोलती है ओह शिट, टाइम देखा है, आप मुझे उठा नहीं सकते थे। तो बोलते हैं तुम सोते इतनी प्यार लगे थे, मुझसे उठाया नहीं क्या। तो कृष्णा बोलते हैं अरे यार क्या करते हो आप भी, आपको पता है ना कॉलेज जाना, और यार आपको कल शाम को आपको ट्रेनिंग रहेगा और अभी भी रह गई। तो बोलते हैं तुम जाने दो ना, आप तुम हो ना उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कृष्णा बोलती है अच्छा मैडम, तो क्या मैं आपको प्रोटेक्ट कर देता हूँ, भूलो मत, आप जो भी हो मेरे टीचर हो, और हर वक्त ज़रूरत हो ना आपको साथ में रहूँ। जब आप कहीं बाहर जाओगे, मार्केट जाओगे, तब मैं नहीं रहूँगी तो तब क्या होगा, आपको अपनी सेफ्टी करनी आनी चाहिए, समझे आप। जब तक आप सही से सीख नहीं जाते और खुद की प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते, तब तक तो आपके साथ में हर जगह जाऊँगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कई जगह आपको अकेले जाना पड़े। तो उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा, मुझे नहीं पता बट करना होगा। अगर फालतू में नोटंकी की ना तो मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो बोलती है वाह, तुम गुस्सा करते 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 हो। तो कृष्णा बोलती है भले कितना मस्का लगा लो, मैं नहीं मानने वाली हूँ। आज कॉलेज से आने के बाद में आपको बहुत ट्रेनिंग करनी होगी। तो श्री बोलते यार आज तो छोड़ दो प्लीज़, ना ही ना,
मेरा मन नहीं, मैं तो कॉलेज नहीं जाना चाहती। तो बोलते चुपचाप खड़े हो, तैयार हो, जाना है हमें। तो बोलती है प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझे नहीं जाना है। तो कृष्णा बोलती है मैडम, मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हो, अगर इतनी छुट्टियाँ करोगे ना तो आपको कॉलेज वाले वहाँ से निकाल देंगे। मुझे तो फिर भी नहीं निकालेंगे, पर आप टीचर, आपको निकाल देंगे। तो श्री बोलते हो गॉड यार, ठीक है जाओ तुम तैयार हो, मैं भी होती हूँ। ऐसे बोल के श्री उठती है, कृष्णा अपने रूम में चल जाती है। श्री तैयार होती है और श्री तैयार होने के बाद अपने रूम में बाल सही कर रही होती है। तब तक कृष्णा रेडी होकर इसके रूम में आती है। उसे गेट के पास में खड़ी होकर देख रही होती है, उसे सब देख के स्माइल करती है। फिर उसके पास जाती है, जो श्री थी अपने बाल बना रही थी, उसका पूरा ध्यान अपने बाल बनाने पे होता है। तभी कृष्णा पीछे से आती है, उसे कमर में हाथ डालती है, उसे बैक हक करके खड़ी हो जाती है और बोलती है वैसे मुझे नहीं पता कैसे, बट आप आज कुछ ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, कुछ ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। कुछ लगाया क्या, मेकअप भी कभी किया आपने? तो श्री बोलती है एक मिनट, उसकी तरफ घूमती है, उसके गर्दन अपने हाथ डालती बोलती है नहीं, ये ना नेचुरल ग्लो है, क्या करें, किसी ने कल कुछ ज़्यादा ही प्यार कर दिया, सो आ गया ग्लो चेहरे पे। तो कृष्णा बोलती है ओह ऐसा क्या? ऐसे बोलती है, कृष्णा उसके पास आती है, उसके फोrehead पे किस करती है, उसके चिन को पकड़ती है, बोलती है तो ऐसा ग्लो हमेशा रहना चाहिए, भले कोई पास में आए या ना आए, हमेशा ही फिर उसकी जो प्यारी सी स्माइल है ना वो रखना। तो श्री बोलती है ओके मैडम, अब मैं क्या तैयार हो जाऊँ, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। तो कृष्णा बोलती है ठीक है, मैं बाल बनाऊँ?" तो कृष्णा बोलती है तुम मेरे बाल बनाओगी? खुद से एक वो खुद की जो चोटी है वो ठीक से नहीं बनती, मेरे बाल बनाओगे तुम? तो बोलती है ठीक है आप भी बना लो, मुझसे वैसे भी नहीं बनती है। तो बोलती है वेरी गुड, ऐसे है। ऐसे फिर कृष्णा नीचे जाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है और श्री अपने बाल बनाने नहीं जा जाती है। कृष्णा बहुत फास्टली ब्रेकफास्ट बना देती है, उसने पहले थोड़ा बहुत काम कर ही गई थी, वो श्री को बुलाने गई थी, पर श्री को देख करके वो उसके पास में रुक गई थी। श्री थोड़ी देर नीचे आती है, कृष्णा के हाथ का खाना खाते हुए बोलती है मैडम तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मेरा मन करता है ना बस तुम्हें खा जाऊँ मैं। तो कृष्णा बोलती है कोशिश मत करना, अगर मुझे खा गया तो फिर खाना कौन बनाएगा आपके लिए और आपको ध्यान कौन रखेगा? तो कृष्णा बोलती है हे भगवान, जोक भी नहीं समझती लड़की। तो कृष्णा स्माइल करके बोलती है पता है मैं जोक था, मैंने जोक ही समझा था, बट आप ही नहीं समझा। मैं क्या करूँ उसमें? तो बोलती है ओ वो क्या ना, तुम हर बात को थोड़ा सीरियसली ले लेती हो, तो मुझे लगा तुम्हें ये बात भी समझ में नहीं आई। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है, ऐसे बोल के वो खाना खाती है और कृष्णा का मुंह तर गया होता है। तो श्री बोलती है क्या हो गया? तो कृष्णा बोलते हैं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो श्री बोलती है क्या हो गया है, चेहरे क्यों उतार लिया, बताओ मुझे। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ती है, उसे फेस अपने टफ करती बोलती है बोलो। तो कृष्णा बोलते हैं मुझे नहीं पता हर बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं, मुझे नहीं समझ में आती सारी चीज़ें, बट मुझे समझ नहीं है मैं क्यों नहीं समझ पाती सारी चीज़ें। तो श्री स्माइल करती है और बोलती है तुम ना बहुत क्यूट, उसकी चिक्स खींचते। तो कृष्णा बोलते हैं आओ बस ना ऐसे मत करो, देखो फिर मुझे गुस्सा आ जाना है। तो बोलती है ओह तुम्हें गुस्सा पता है, तुम उस पर गुस्सा करोगी? हाँ कर सकती हूँ, तुम्हारा क्या भरोसा। तो कृष्णा बोलती है गुस्सा कर लूँगी बट आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। तो बोलते हैं पक्का ना, कहीं तुम गुस्से में और मुझे हर्ट कर दिया तो कृष्ण बोलती है ट्रस्ट में, आपको अपनी दुनिया माना है और मुझे अपनी दुनिया को हर्ट करने का कोई शौक नहीं है, मैं एक बार खुद को हर्ट कर लूँगी बट आपको कभी नहीं करूँगी। और ये चीज़ कैसे उसके आंखों में डाल के बोलती है, मुझे कोई बहुत अच्छा लगता है। फिर बोलती है वाह मैडम इतना अच्छा डॉलर कहाँ से चुराया? तो कृष्ण बोलती है देखो मैं मूवीज़ देखती नहीं हूँ, तो मैंने कोई डायलॉग वायलॉग नहीं चुराया, बस मैंने जो दिल में आया बोल दिया, आपको डायलॉग वगैरह सब मैं क्या करूँ? ऐसे बोलकर मैं सर क्वेश्चन कर दे, खाना खाने लग जाते, बोलते हैं प्लीज़ चलो कॉल से लेट हो रहे हैं वैसे भी। बोलते चलो ठीक है, वो दोनों आज जाते हैं और आज कृष्णा होते अपने कार लेके जाती है, क्योंकि वो दोनों अलग नहीं जाना चाहते थे, इसलिए कृष्णा अपनी कार लेके जाती है। वो दोनों कॉलेज के पास में जब पहुँचते हैं तो श्री बोलते हैं गाड़ी रोको। तो बोलते हैं क्या हो गया, गाड़ी क्यों रुक गई? तो बोलते हैं मैं यहाँ से कल चली जाऊँगी। तो बोलते हैं बट क्यों, कॉलेज पास में ही है, मैं चल रही हूँ ना। बोलते नहीं जो भी हमारे बीच में है किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो कृष्णा बोलते हैं बट क्यों? तो बोलते हैं क्योंकि फालतू लोग सब लोग में फालतू में जज करेंगे बस इसलिए। तो कृष्णा बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तो कृष्णा बोलती है, श्री बोलती है कृष्णा बात सुनिए, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, बट
जब तक हमारा ये रिलेशन हिडन रहेगा तब तक हम लोग सेफ रहेंगे, क्योंकि अगर हम किसी नज़रों में आए तो फिर सब लोग हमें परेशान करेंगे। हम अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो जब तक हो सकता है शांति से रहना पसंद करते हैं। तो तुम समझोगे ना मेरी बात? तो कृष्णा बोलती है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कृष्णा जब बोलती है, श्री कार से उतर जाती है, कृष्णा अपनी कार लेके चली जाती है। कृष्णा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ इतना जानती थी कि जब श्री बोलेगी वो वही करेगी। श्री अगर बोलेगी कि मुझे ये करना है तो वो कर देगी, भले ही वो कुछ भी करने को बोले। कृष्णा हर चीज़ करने को तैयार थी बस श्री की खुशी के लिए। सो हे गाइस, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। और स्टोरी अभी थोड़ी बहुत स्मूथ चलेगी, बट स्टोरी में ट्विस्ट ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी थी, इनका बेहद प्यार अभी देखा ही कहाँ था। अभी तो इनकी हर चीज़ें बहुत आगे जाने वाली थी। तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।